राधे राधे। कैसे हैं आप सब। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि होलाष्टक क्या होता है, इसे हमें क्यों मानना चाहिए और इसकी कुछ मर्यादाएं हैं, उसे हमें क्यों निभाना चाहिए, इस सब पे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, जो होली का पर्व है वह बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होली के 8 दिन पहले सभी शुभ कार्यों को वर्जित कर दिया गया है। यह वह अवधि होती है जिसमें अपने शास्त्रों के अनुसार कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, ना ही कोई विवाह संस्कार आदि होता है। आइए अब यह क्यों होता है और किस कथा के द्वारा हम इसको जोड़ के देखते हैं, इस कथा को जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप जो राक्षस थे, उनके पुत्र प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के नाम से हम उन्हें जानते हैं। भक्त प्रहलाद श्री हरि विष्णु के परम भक्त हुए। हिरण्यकश्यप जो थे, उन्हें यह बिल्कुल नहीं सुहाता था कि वह स्वयं एक राक्षस है और उनका पुत्र किसी देवता को धिया रहा है। तो उन्होंने प्रहलाद भक्त को समझाने का बहुत ही प्रयत्न किया, परंतु वह श्री हरि की जो भक्ति है उससे टस से मस ना हो। तो ऐसा कहा जाता है, फाल्गुन पक्ष की जो शुक्ल अष्टमी है, उस दिन हिरण्यकश्यप ने भगत प्रहलाद को बंदी बना लिया था और उन्होंने भक्त प्रहलाद जी को बंदी बनाकर कारागार में डाला था। और अष्टमी से लेके पूर्णमासी तक ये जो 8 दिन है, उन्होंने हिरण्यकश्यप जो थे, राक्षस थे, जो राजा थे, उन्होंने उन्हें बहुत सी यातनाएं दी। उन्होंने उन्हें भूखा प्यासा रखा, पहाड़ी से गिराने का प्रयत्न किया गया और भांति भांति की यातनाएं दी गई। परंतु भक्त प्रहलाद जी हैं जो, उनका बाल भी बांका ना हो, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी उनकी रक्षा कर रहे थे। शास्त्रों के अनुसार जब भक्त प्रहलाद जी ने श्री हरि विष्णु की भक्ति को नहीं छोड़ा, तो हिरण्यकश्यप राक्षस जो है, उन्होंने अपनी बहन होलिका को बोला कि तू इस भक्त प्रहलाद जो बना है अपना पुत्र, इसको लेके अग्नि में बैठ जा, क्योंकि होलिका को अग्नि से वरदान प्राप्त था, उनकी अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। जैसे ही पूर्णिमा के दिन होलिका माई, होलिका जो माता, जैसे हम होली माता बोलते हैं, उन्होंने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया, परंतु हरि कृपा के जिस पे हो, कहते हैं उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। जैसे ही होलिका ने आग को प्रज्वलित किया, भक्त प्रहलाद तो बच गए, परंतु होलिका माई भस्म हो गई। तो यही वह कथा है जिसके अनुसार हम ये जो 8 दिन है, शुक्ल पक्ष अष्टमी फाल्गुन मास की से लेके पूर्णिमा तक, हम इसे होलाष्टक बोलते हैं। इन 8 दिन की अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। अब मैं दूसरी कथा बताने जा रही हूँ। दूसरी कथा के अनुसार कामदेव ने देवताओं के कहने पे भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने की भरपूर कोशिश की। जब उसे कोशिश करते करते बहुत दिन हो गए, तो इसी दिन फाल्गुन मास की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, उस दिन भोलेनाथ ने क्रोधित होकर कामदेव को अपनी क्रोधा अग्नि से तीसरे नेत्र की उसे भस्म कर दिया था। तो देवी रति जो कामदेव की पत्नी है और सभी देवी देवता बहुत ही चिंतित हो गए और उन्होंने 8 दिन तक भोलेनाथ की बहुत ही भक्ति की और उन्हें मनाया कि वह कामदेव को जीवन दान दे। इसलिए ये 8 दिन अशुभ माने गए हैं। उसके बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने पूर्णिमा के दिन ही सभी देवी देवताओं को और माता रति को यह वरदान दिया था कि वह कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे। अब मैं कुछ ऐसे आपको संस्कार बताने जा रही हूँ जो होलाष्टक में इन 8 दिनों में वर्जित माने गए हैं। जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार,
या ऐसे भी बोला जाता है अगर कोई न विवाहिता है तो वह अगर अपने मायके में है तो वहीं पे रहे, और अगर ससुराल में है तो भी वहीं पे रहे। हम इसे देसी भाषा में डांडा गढ़ना भी बोलते हैं। अब ये डांडा गढ़ना क्या होता है? कई होला अष्टक को डांडा गढ़ना भी बोलते हैं। इसमें ये होता है शुक्ल जो पक्ष की जो अष्टमी है उस दिन दो डंडे जो है वह रोप दिए जाते हैं भूमि में। जो दो डंडे हैं, एक डंडा तो प्रतीक है भक्त प्रहलाद जी का, और दूसरा जो डंडा है वो किसका प्रतीक है? माता होली का। और जब वे दोनों डांडे गाड़ दिए जाते हैं तो उन्हें गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। उसके बाद उसके चारों तरफ उपले, ईंधन और जो भी कोई ये जो जलने की वस्तुएं होती हैं वह इकट्ठी करनी शुरू हो जाते हैं, और वह फिर पूर्णिमा को जब हम होलिका दहन बोलते हैं तब उन सारे उसको जला दिया जाता है। मेरी अगली वीडियो में मैं आपके लिए ये सारी जानकारी लेके आऊंगी कि जो महिलाएं संतान प्राप्त करना चाहती हैं उन्हें होलिका माता की किस प्रकार व्रत करना चाहिए और उसकी क्या क्या पूजा विधि है। और अब मैं बोलना चाहती हूँ, जिस भी महिला या पुरुष ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको यह बोलना चाहती हूँ कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो ये अपनी कथाएं हैं यह जन जन तक पहुंचे इसलिए इनको शेयर भी कीजिए। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे।